बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम सुनने और देखने वाले अजीज़ों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तुर्की में 24 अप्रैल को अफगानिस्तान पीस प्रोसेस मीटिंग होने जा रही थी, लेकिन अब ये मीटिंग मुलतवी कर दी गई है। ये मीटिंग इसलिए मुलतवी की गई है क्योंकि इस मीटिंग में अफगान तालिबान ने आने से इनकार कर दिया था। आप मजीद आपको ये बताते चलें कि जब ये ऐलान किया गया तो उसके फ़ौरन बाद तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बयान आया और उन्होंने कहा कि अब ये मीटिंग जो है वो ईद उल फितर के बाद होगी। और उन्होंने मजीद कहा कि हम अफगान तालिबान को इस मीटिंग में लेके आने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये मीटिंग तकरीबन 10 दिन तक जारी रहनी थी और इस मीटिंग के अंदर यूनाइटेड नेशन, इंडिया, यूएसए, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और कतर के डेलीगेशन ने शिरकत करनी थी। आज हम इसी मजीद इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आने वाली सिचुएशन क्या हो सकती है, 1 मई के बाद क्या हो सकता है। चाइना के हवाले से बहुत ज़्यादा गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। आज हम उस हवाले से बात करेंगे। इस तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान साहब। आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं, एनालिसिस भी करते हैं। अक्सर आप हमारा इनके साथ इंटरव्यू देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। सर बताइएगा कि ये जो मीटिंग थी ये अब पोस्टपोन हो गई है। अब बताया जा रहा है कि ईद उल फितर के बाद होगी। अफगान तालिबान को इस मीटिंग में लेके आने के लिए कोशिशें भी जारी हैं। तो सर बताइएगा कि आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं और कौन कौन इस कोशिश को कर रहा है कि जी अफगान अफगान तालिबान को इस मीटिंग के अंदर लेके आ जाए। असल में बात ये कि टर्की की जो मीटिंग जो है ना, ये दोहा प्रोसेस का ही एक तसलसल था। लेकिन इस्तांबुल के अंदर था। इस्तांबुल को इसलिए चुना गया था कि टर्की के अफगानिस्तान के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, और इसमें मैं आपके तवसत से नाज़रीन को बताता चलूँ कि मॉडर्न अफगानिस्तान के अंदर जो पहली अम्बेसी खुली थी वो टर्किश अम्बेसी थी, 1900 के अंदर। तो लैंग्वेज के हिसाब से भी देख लें, बाकी आप देख लें कि टर्क रेस की उज़्बेक्स भी टर्क्स हैं, जबकि ताजिक्स भी, ये सारी टर्क रेसेस हैं। और एक बहुत करीबी बॉन्डिंग है टर्की की भी इसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। और ये 9/11 के बाद जब टर्किश फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉय हुई नेटो की अम्ब्रेला के अंदर, आप जानते हैं कि नेटो के अंदर दो ही मुस्लिम ममालिक हैं, एक अल्बानिया जिसके अंदर 60% मुसलमान है, एक टर्की है जिसके अंदर तकरीबन 99% मुस्लिम हैं। तो अफगान शहरियों ने भी एक रिस्पेक्ट और एक वेलकम वाला उनसे था टर्क्स के खिलाफ, टर्क्स के हक के अंदर। तो टर्की उसी लेवरेज को इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे ये प्लान की गई कि टर्की का वो लेवरेज होगा, टर्की होस्ट होगा, तो जाहिर बात है तमाम कोशिशें करेगा कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो हो। लेकिन इन द मेन वाइल हुआ ये कि सदर बाइडन ने जो है एक नई तारीख का जो है ना वो ऐलान कर दिया कि जी हम 11 सितंबर तक तमाम पौधे निकालेंगे। उसके पीछे भी एक रैशनल था, क्योंकि एक अच्छा खासा इक्विपमेंट अमेरिका का वहाँ पे है, नेटो का 7,000 के करीब, तो नेटो के वहाँ पे फौजी हैं। तो नेटो के साथ कोऑर्डिनेट करना था, ऐसे तो नहीं था कि अमेरिकन फोर्सेज निकले और नेटो वहाँ पे फंसी रह जाए। तो एक कोऑर्डिनेशन के लिए इक्विपमेंट को विड्रॉ करने के लिए जो साथ करना है, टाइम चाहिए था, जिसकी वजह से। लेकिन तालिबान जो है, तालिबान आप जानते हैं कि जब सदर ट्रंप के दौर में जिस वक्त मुआहदा हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि इंटर अफगान के अंदर काफ़ी ले लो हुज्जत जो है वो पेश की जा रही थी, खासतौर से अशरफ गनी की गवर्नमेंट की तरफ से। और जी। हमने ये भी देखा कि एक मौके पे ये भी कहा गया कि जो अमेरिका ने और तालिबान ने जो मुआहदा किया है, तो हमसे पूछ के तो नहीं किया ना, यानी कि हमें तो नहीं दिया गया। तो अब क्या हुआ कि अगर अमेरिका जो है वो फौरन ही ट्रंप के उस जो ऐलान करदा डेट के मुताबिक निकलता है, तो मामलात जो है, एक तो उसका इक्विपमेंट वगैरह जो इस वक्त कॉम्प्लिकेशंस पड़ी हुई हैं कि अब जितना टाइम और दिया गया है, गालिब गुमान यही है कि खित्ते की ताकतें जो नहीं चाहती कि अमेरिका के निकलने के बाद यहाँ पे खाना जंगी हो, वो अपने अपने जिन जिन पे उनका इन्फ्लुएंस चलता है उनको, जैसा ईरान का जो है हज़ारों के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है, चाइना जो है वो ताजिक के साथ करीबी है, टर्की जो है उसका आपको पता है कि दोस्तम जब पनाह के लिए भागता है तो वो टर्की ही जाता है। इसी तरह बहसीत पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी पश्तून आबादी रहती है, तो हम उस पश्तून लिंक के ज़रिए जो है जो पश्तून एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर अपना लेवरेज कर सकते हैं। तो ये जो आगे जो टाइम और मिला है, तो इसमें गालिब इम्कान ये है कि तमाम चीज़ें जो है ना, हम किसी ना किसी सेटलमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका तो चले जाएगा, अमेरिका का तो आगे कोई स्टेक नहीं है यहाँ पे। और मैं बड़ी फ्रैंक बात कर रहा हूँ कि अमेरिका चाहता तो यहाँ पे नेशन बिल्डिंग करता, इतना पैसा तकरीबन 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पे लगाया, लेकिन वो उस सोसाइटी को उस तरीके से नहीं कर सके, क्योंकि एक फातह की हैसियत से
उसकी सोच कुछ और थी, और एक अफगान जो बजाते खुद एक वॉरियर नेशन है, उनकी सोचें कुछ और थी। इस वजह से कुछ हमें कोई टेंजिबल चीज़ नहीं नज़र आई। तो अब तालिबान यकीनन, मेरा अपना ये ख्याल है, मेरा एनालिसिस आप कह लें कि कुछ साइटों से ये कहा जा रहा है कि मसलन जनरल मैकेंजी ने जो हाल ही में इंटरव्यू दिया, जो आईसैफ के और जो अमेरिका के हेड कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, कि अभी तक जो है जो हालात हैं वो ये हैं कि हमें ये नहीं पता कि 1 मई के बाद तालिबान हमला करते हैं या नहीं करते। तो मेरा ख्याल ये है कि तालिबान कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी 20 साल से लड़ रहे इंसान है, और इंसान को इंसान के तरीके से अगर हम सोचें तो हम उनके भी वही है कि वो भी पीस चाहते हैं, और वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से ये जंग जो है वो प्रोलॉन्ग हो। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें जो अमेरिका को यहाँ पे रखना चाहती हैं, हम उस पर कई दफ़ा बात कर चुके हैं, जो इस पीस प्रोसेस को ख़राब करना चाहती हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल बहुत कुछ है। लेकिन तालिबान की तरफ से मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का जो है ना वो आगे एग्रेशन की जाएगी। और मेरा ये भी ख्याल है कि रमज़ान के बाद जितना कल शाह महमूद कुरैशी ने कहा, और रशिया चाइना भी अपील कर चुके हैं कि तालिबान जो है इस मीटिंग के अंदर, इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो शरीक हो, तो मेरा गालिब इम्कान यही है कि ईद के बाद ये कॉन्फ्रेंस भी होगी और तालिबान भी उसमें शरीक हो। तो आप ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान इस मीटिंग में आएंगे ईद उल फितर के बाद? मेरा अभी गालिब गुमान है। देखें, मेरे पास इंफॉर्मेशन सोर्सेज तो वही है ना, कुछ अप्रोचेज होती हैं। मतलब मैं एक स्ट्रेटेजिक कल्चर को देखता होता हूँ कि उनके पुराने जो उनके जो पैटर्न्स हैं वो किस तरीके से थे। इसी तरीके से जो है आप खिते की दूसरी ताकतों को देखते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना वो वाज़ेह होनी शुरू हो जाती हैं। जी। तो मेरा सर अपना ये ख्याल है कि वो। जी। जी, जी। सर जी, सर चाइना के हवाले से बहुत गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद चाइना डरा हुआ है अमेरिका से चला जाएगा। तो सर चाइना अपना क्या रोल प्ले करेगा अमेरिका के पास जाने से? कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से या कोई कॉपरेशन अफगान तालिबान के साथ मिलकर जब वो अफगान तालिबान गवर्नमेंट में आएंगे? तो आप इस सारी सिचुएशन कैसे देख रहे हैं? और जो रिपोर्टिंग की जा रही है चाइना के बारे में, आपने वो भी देखी होगी। तो आप तक क्या रिपोर्ट्स हैं? आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है। ख़ास तौर पे ये ब्लूमबर्ग के अंदर स्टोरी आई थी कि चाइना बहुत घबराया हुआ है कि अगर अमेरिका निकल गया तो पीछे क्या होगा, क्योंकि बकौल उस स्टोरी के और जो फैलाई जा रही है एक मिसकंसेप्शन के जी सिंकियांग के अंदर जो है वो अफगानिस्तान की ज़मीन यूज़ हो सकती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर वो बहुत छोटा है, कुछ किलोमीटर है, 12 12 14 किलोमीटर है, जी। और जिसे वाखान बेल्ट कहते हैं। और चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। चीज़ें जो है पहले परसीव कर ली जाती हैं गवर्नमेंट लेवल, ऐसे तो नहीं ना कि एकदम पहाड़ गिर गया, पहाड़ को पहले से परसीव करना शुरू कर दिया जाता है कि ये गिर सकता है। तो चाइना ने अपना बिल्कुल किया हुआ है। बदख्शां के अंदर जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की अफगान नेशनल आर्मी को बेस बना के दिए, फिर जो खुद वाखान बेल्ट के लिए कमांडोज ट्रेन किए हैं अफगान कमांडोज नेशनल आर्मी के, ब्रिगेड है पूरी जो चाइना ने तैयार करके दी है। उसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन ये फैलाई जा रही है कि शायद पीस कीपिंग के नाम के ऊपर जो चाइनीज़ अपनी फौज भेजेगा। तो मैं समझता हूँ, मेरा अपना तर्जीह है कि चाइना का कल्चर ऐसा नहीं है कि वो करे। और मैं चाइना का जो अभी तक मुझे समझ आया है, जो हमने वियतनाम में भी देखा, कि अगर चाइना कहीं पे थ्रेट फील करता है तो वो उस जगह को मलिया मेट करता है, वापस जो है वो विड्रॉ कर जाता है। लेकिन कहीं पे अपने जिस तरह अमेरिकन या यूरोपियंस अपनी फोर्सेस को वहाँ पे जमा के रख देते हैं, चाइना का ये अभी तक तर्ज अमल नहीं रहा और मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं होगा। चाइना की पहली कोशिश होती है कि सफारतकारी और ट्रेड के जरिए और बाकी जो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के जरिए सबको लेकर चले, और वो अभी आप देख लें वियतनाम के मामले में भी जिस तरीके से सब्र का मामला लिया है। तो अगर अमेरिका चला जाता है, चाइना के तो ये बड़े मुफाद में है, आप जानते हो कि जो सिचुएशन चल रही है। नंबर टू बात ये है कि जनरल मैकेंजी का, फिर मैं कहूँगा कि उनका वो बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर नज़र रखने के लिए इलाकाई मुल्कों के अंदर बेसिस की बात की, लेकिन साथ ये भी कहा कि अभी तक किसी मुल्क के साथ मुआहदा नहीं हुआ। तो बेसिकली जो डिलेमा है, यानी कि दो बुराइयों में से किस बुराई का यानी कि चॉइस की जाए, वो अमेरिका के लिए है। और क्योंकि अमेरिका ने अभी तक किसी इलाकाई मुल्क से बात नहीं किया है, हम अभी थोड़ी देर पहले ये प्रोग्राम से पहले जो मैप देख रहे थे उसमें हम देख जी। रहे थे कि अफगानिस्तान के जो नेबर्स है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, या फिर थोड़ा सा हिस्सा जो है चाइना का भी आ जाता है। तो आप एक चीज देखो, जो टेररिज्म की बात करें तो एक प्लेटफॉर्म तो मौजूद है आपके पास जिसे शंघाई जी। कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो शंघाई कॉन्फ्रेंस के एम्बिट के अंदर आप जानते हो कि ये सारे स्थान तो आते हैं तकरीबन। तो चाइना के हम्म। लिए कुछ सिक्योरिटी का ऐसा मसला नहीं बन रहा जिसको ये फैलाने की बात की जा रही है। तो सर सर मैं मानना चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच के अंदर।
क्या सर ये भी चाइना का इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान के, क्योंकि अब मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान और चाइना का दोनों का इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान के अंदर पीस हो, ताकि सी पैक जो है वो महफूज रहे। कोई भी वहाँ जो है क्योंकि अगर कोई भी स्पॉइलर यहाँ से हरकत करता है पाकिस्तान बलूचिस्तान को हर्ट करने की, तो यहाँ अफगानिस्तान से होती है। तो चाइना और पाकिस्तान का क्या ये इंटरेस्ट है, और बाकी ये इंटरेस्ट होगा? और क्या सर आने वाले दिनों के अंदर जब अमेरिका यहाँ से निकलेगा, तो चाइना क्या अफगानिस्तान को भी सी पैक के अंदर शामिल कर सकता है? वो तो एक ऑफर है सी पैक के लिए भी। चाइना के उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो रेलवे ट्रैक की अक्सर मैं बात करता हूँ, बड़ा अहम है। और मैं एक और बात बता दूं कि अब दुनिया जो है कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा चाहती है कि इंटीग्रेशन की तरफ है। हाँ, अफगानिस्तान में अगर कोई मसला है तो वो लोग हैं जिनको हमारा हमसाया मुल्क भारत सपोर्ट कर रहा है, जो इस चीज़ को नहीं चाहते। कभी वो दाइश के नाम पे आ जाते हैं, कभी वो किसी के नाम पे, लेकिन उनको भी मेरे ख्याल में अब एहसास हो रहा है कि उनकी गेम उल्टी पड़ रही है। पिछले कुछ हफ्तों से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात जो नाकाम हो रहे हैं अभी तक, उनमें इजाफा हो रहा है। और कल ही चाइनीज को जो निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की गई, तो वो इस चीज़ का पता करिए कि जो हालात आगे बनते नजर आ रहे हैं और जो ये इस चीज़ के खिलाफ लोग सोच रहे हैं, उनको ये नजर आ रहा है कि आगे उनकी गेम उल्टी पड़ रही है। क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट और ट्रेड की है, आपको पता है कि चाइना बहुत इंटरेस्ट करता है। तकरीबन $3 ट्रिलियन वर्थ के जो वहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल है, जिसको ललचाई हुई नज़रों से इंडिया भी देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है, सब देख रहे हैं। चाइना वहाँ पे कॉपर निकाल रहा है काबल के पास से। इसी तरीके से खामोशी से चाइना जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है और पैसा लगा रहा है, और पैसा भी ऐसे लगा रहा है कि किसी पे एहसान नहीं जता रहा है, जिस तरीके से हमने देखा कि कुछ ममालिक ने किया है। चुप करके आराम से वो ट्रेड के लिए वो अपना काम वहाँ पे सही कर रहा है। उसके ताल्लुकात तालिबान के साथ भी, उसके ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्दर्न अलायंस जिसे कहा जाता था, यानी कि मुख्तलिफ जो दूसरी कौमियतें हैं उनके साथ भी हैं। ईरान के साथ बहुत अच्छा, ईरान आप जानते हैं इराक वगैरह के ऊपर जो है, जो बॉर्डरिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फारसी जो स्पीकिंग अफगान है उनके ऊपर इंफ्लुएंस रखता है। तो एक चीज़ नज़र आ रही है कि आगे का जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसको एग्जेजुरेट करके बताया जा रहा है। और ताकि एक प्रोपेगेंडा वॉर भी, तो आपको पता है ना, हाइब्रिड वॉर भी चल रही है, प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि चाइना ने अपना फुटहोल्ड जिस तरीके से बनाया है और जिस तरीके से उसने इज्जत कमाई है, वो आगे जो है स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। और खसूसन अगर आप देख लेंगे तो इस वक्त जितने हमसाए हैं अफगानिस्तान के, सारे चाइना की उबोर या फिर रशिया और चाइना जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, उसका जो ग्रेटर यूरो एशियन, उन सब प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटीग्रेट है। पाकिस्तान में अगर सी पैक है तो आप जानते हैं कि अभी 400 बिलियन का मुआहदा ईरान के साथ भी हो चुका है। इसी तरीके से जो है खुद ताजिकिस्तान के साथ और ये बाकी जो शंघाई कॉन्फ्रेंस के जो रुकन ममालिक हैं उनके साथ जो तंजीमें, तो सिक्योरिटी सिचुएशन मेरे ख्याल में वो बेहतर होगी अमेरिका के निकलने के बाद। और चाइना और इलाके के ममालिक बिलाखिर बिलाखिर काफ़ी हद तक कामयाब होंगे एक अमन और प्रॉस्परस इस खिते की तरक्की के लिए, जो उनके प्लान हैं उनको पूरा करने। जी सर, आखिरी सवाल पूछूंगा। आप क्या देख रहे हैं अफगान तालिबान 1 मई के बाद क्या वो अपने हमले शुरू कर देंगे? और अगर हमले शुरू कर देंगे तो बात किस तरफ जाएगी? क्या फिर ईद उल फितर में ये सब आके इकट्ठे बैठ जाएंगे? आप क्या देख रहे हैं 1 मई? जी आप क्या? बिल्कुल, ये मेरा अपना ख्याल है, बिल्कुल बैठेंगे। देखो, हमले करने के बाद क्या हासिल होगा तालिबान को? अमेरिका कहेगा हालात ऐसे हैं कि हम विड्रॉ नहीं कर सकते, प्रोलॉन्ग हो जाएगी। अमेरिका का तो नुकसान होगा ही होगा, अब इस तालिबान का और अफगानों का भी नुकसान होगा। तो मुझे कोई ऐसी रीज़न नहीं नज़र आ रही कि जिसके ऊपर तालिबान जो हैं वो अमरीकियों के ऊपर किसी किस्म के हमले का आगाज़ करेंगे। 11 सितंबर तक मेरे ख्याल में वो बिल्कुल टाइम देंगे, क्योंकि वो भी अमन चाहते हैं, पूरा अफगानिस्तान अमन चाहता है, पूरा खिता अमन चाहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया इंटरव्यू के लिए। अपने अपने पैरों में खैर रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, कैसा हो गया? 1 मिनट सर, आय हाय।